बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। हिजबुल के 2 आतंकियों को सेना ने घेरा हुआ है। मुठभेड़ में फंसे रियाज अहमद, मुदस्सिर हुसैन, दोनों आतंकियों पर 10 लाख का इनाम है। इन पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप है। 2018 में अनिल और अजित परिहार की हत्या की गई थी, शगुन परिहार उनकी बेटी। और अब इस पूरे मामले में 2 लोगों की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब तक क्या अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कल देर शाम जो है तकरीबन 3:45 के करीब आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें कि इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े कमांडर जो हैं वो गिरे हैं, जिसमें कि रियाज अहमद हजारी और मुदस्सिर हुसैन जो हैं वो शामिल हैं। दोनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 10-10 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर रखा गया है। और आपको बता दें कि ये 2 बड़े आतंकी हमलों में शामिल थे। सबसे पहला आतंकी हमला नवंबर 2018 में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं अजीत परिहार और अनिल परिहार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो किश्तवाड़ से विधायिका हैं शगुन परिहार, उनके पिता और चाचा थे, उनकी निर्मम हत्या इन आतंकियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 2019 के अप्रैल में आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे चंद्रकांत और उनके पीएसओ की जो है किश्तवाड़ के अस्पताल में हत्या कर दी गई थी इन आतंकियों द्वारा। और उसके बाद से 6 साल से लगातार ये आतंकी जो है पुलिस और सुरक्षा बलों के रडार से गायब थे। लेकिन कल जो है चिरजी इलाके में इनके होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और दौरान ऑपरेशन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कल जो है 2 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फायरिंग जो है वो हुई है। अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, किश्तवाड़ एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ जो है पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन 2 आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि इन 2 आतंकियों के खात्मे का मतलब होगा कि जम्मू संभाग से हिजबुल मुजाहिदीन पूरी तरह से खत्म। क्योंकि हिजबुल का सबसे पुराना कमांडर जहांगीर सरूरी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकी है, वो अब काफी बुजुर्ग हो चुका है। और सुरक्षा बल ये मानते हैं कि वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सकता, स्ट्रेटेजी जरूर बना सकता है। ये दोनों जो हैं हिजबुल के कमांडर हैं, जिनको लेकर हिजबुल मुजाहिदीन जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अपना अस्तित्व खोज रहा है। इनके मारे जाने से हिजबुल को बड़ा झटका लगेगा और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता है कि दोनों ही आतंकियों को लेकर के जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। हिजबुल के 2 आतंकियों को सेना ने घेरा हुआ है। मुठभेड़ में फंसे रियाज अहमद, मुदस्सिर हुसैन, दोनों आतंकियों पर 10 लाख का इनाम है। इन पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप है। 2018 में अनिल और अजित परिहार की हत्या की गई थी, शगुन परिहार उनकी बेटी। और अब इस पूरे मामले में 2 लोगों की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब तक क्या अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कल देर शाम जो है तकरीबन 3:45 के करीब आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें कि इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े कमांडर जो हैं वो गिरे हैं, जिसमें कि रियाज अहमद हजारी और मुदस्सिर हुसैन जो हैं वो शामिल हैं। दोनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 10-10 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर रखा गया है। और आपको बता दें कि ये 2 बड़े आतंकी हमलों में शामिल थे। सबसे पहला आतंकी हमला नवंबर 2018 में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं अजीत परिहार और अनिल परिहार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो किश्तवाड़ से विधायिका हैं शगुन परिहार, उनके पिता और चाचा थे, उनकी निर्मम हत्या इन आतंकियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 2019 के अप्रैल में आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे चंद्रकांत और उनके पीएसओ की जो है किश्तवाड़ के अस्पताल में हत्या कर दी गई थी इन आतंकियों द्वारा। और उसके बाद से 6 साल से लगातार ये आतंकी जो है पुलिस और सुरक्षा बलों के रडार से गायब थे। लेकिन कल जो है चिरजी इलाके में इनके होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और दौरान ऑपरेशन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कल जो है 2 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फायरिंग जो है वो हुई है। अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, किश्तवाड़ एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ जो है पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन 2 आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि इन 2 आतंकियों के खात्मे का मतलब होगा कि जम्मू संभाग से हिजबुल मुजाहिदीन पूरी तरह से खत्म। क्योंकि हिजबुल का सबसे पुराना कमांडर जहांगीर सरूरी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकी है, वो अब काफी बुजुर्ग हो चुका है। और सुरक्षा बल ये मानते हैं
कि वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सकता, स्ट्रेटेजी जरूर बना सकता है। ये दोनों जो हैं हिजबुल के कमांडर हैं, जिनको लेकर हिजबुल मुजाहिदीन जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अपना अस्तित्व खोज रहा है। इनके मारे जाने से हिजबुल को बड़ा झटका लगेगा और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता है कि दोनों ही आतंकियों को लेकर के जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। हिजबुल के 2 आतंकियों को सेना ने घेरा हुआ है। मुठभेड़ में फंसे रियाज अहमद, मुदस्सिर हुसैन, दोनों आतंकियों पर 10 लाख का इनाम है। इन पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप है। 2018 में अनिल और अजित परिहार की हत्या की गई थी, शगुन परिहार उनकी बेटी, और अब इस पूरे मामले में 2 लोगों की घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। गुरसिमरन, हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब तक क्या अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कल देर शाम जो है तकरीबन 3:45 के करीब आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें कि इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े कमांडर जो हैं वो गिरे हैं, जिसमें कि रियाज अहमद हजारी और मुदस्सिर हुसैन जो हैं वो शामिल हैं। दोनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 10-10 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर रखा गया है। और आपको बता दें कि ये 2 बड़े आतंकी हमलों में शामिल थे। सबसे पहला आतंकी हमला नवंबर 2018 में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं अजीत परिहार और अनिल परिहार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो किश्तवाड़ से विधायिका हैं शगुन परिहार, उनके पिता और चाचा थे, उनकी निर्मम हत्या इन आतंकियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 2019 के अप्रैल में आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे चंद्रकांत और उनके पीएसओ की जो है किश्तवाड़ के अस्पताल में हत्या कर दी गई थी इन आतंकियों द्वारा। और उसके बाद से 6 साल से लगातार ये आतंकी जो है पुलिस और सुरक्षा बलों के रडार से गायब थे। लेकिन कल जो है चिरजी इलाके में इनके होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और दौरान ऑपरेशन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कल जो है 2 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फायरिंग जो है वो हुई है। अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, किश्तवाड़ एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ जो है पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन 2 आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि इन 2 आतंकियों के खात्मे का मतलब होगा कि जम्मू संभाग से हिजबुल मुजाहिदीन पूरी तरह से खत्म। क्योंकि हिजबुल का सबसे पुराना कमांडर जहांगीर सरूरी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकी है, वो अब काफी बुजुर्ग हो चुका है। और सुरक्षा बल ये मानते हैं कि वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सकता, स्ट्रेटेजी जरूर बना सकता है। ये दोनों जो हैं हिजबुल के कमांडर हैं, जिनको लेकर हिजबुल मुजाहिदीन जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अपना अस्तित्व खोज रहा है। इनके मारे जाने से हिजबुल को बड़ा झटका लगेगा और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता है कि दोनों ही आतंकियों को लेकर के जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए।